ओके, सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। तो थोड़ा सा हम लोग गहराई में उतर चुके हैं ऑलरेडी, है ना? तो बट अगेन व्हाट हैपेंस इज कि कैसे कहूँ इस चीज़ को? ऐसा होता है कि आप थोड़ी गहराई गेन करते हो, उसके बाद नेचुरली बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, है ना, यू विल सर्टेनली गेन सम सॉर्ट ऑफ रेंज। तो फिर आप थोड़ा ऊपर आओगे, है ना, सरफेस की तरफ, एंगर, हेट, वॉलेंस वगैरह उन सब की तरफ फिर वापस आओगे। बट अगेन, है ना, इफ यू आर committed towards going to depth, then ultimately you will have decent amount of time as well to go deeper and deeper on every iteration। ठीक है, तो वैसा है। तो most likely that should be the way our journey will be too। so we will see that as it happens। as of now, let's try to uh, move ahead in the journey। तो उसमें कोई सवाल लेते हैं, है ना? तो क्या सवाल लिया जाए? देखो, जॉय क्रिएटिविटी की बात हो गई थी, उसमें कुछ हद तक हम लोग ये भी समझ गए थे कि अल्टीमेटली द स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है अभी जिस तरीके का मार्केट प्लेस है, द ओनली ऑप्शन इज टू डिसरप्ट द मार्केट प्लेस, नथिंग एल्स। ठीक है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, सोसाइटी को चेंज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट ऑल दिस यू विल ओनली बी एबल टू डू व्हेन यू आर dealing with pleasure properly। So what is the proper response to pleasure? What is the proper response to pleasure? देखो, जब मैं प्लेजर की बात करता हूँ तो मैं लार्जली सेक्सुअल प्लेजर की ही बात कर रहा होता हूँ। ठीक है, let's not be too vague or too taboo or anything for that matter about it। स्ट्रेट अवे सेक्सुअल प्लेजर इज सर्टेनली वन फॉर्म ऑफ प्लेजर एज वेल। और अगर आप एक फॉर्म ऑफ प्लेजर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आई गेस अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन यू विल बी एबल टू deal with all sorts of pleasure, whatever kind of pleasure there can really be। So in that sense, there is nothing wrong if you were discussing sexual pleasure as such, or even in that process, uh, if in your own system you find that sex you are more aligned towards sexual pleasure and other pleasures are not that much dominant, but it doesn't matter what kind of pleasure you are having, है ना? Pleasure is pleasure ultimately। So what's the proper response to pleasure? Which ultimately, what is the proper response to the urge or desire or the demand for pleasure? How does it really originates in us? ठीक है, the whole movement of pleasure, the whole movement of pleasure needs to be understood। ठीक है, एंड ऑब्वियसली प्लेजर आप रिलेशनशिप में ही गेन करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप as far as sexual pleasure is concerned, ठीक है, इसमें आई फील कि देयर शुड नॉट बी टू मच प्रॉब्लम। इसमें तो जेंडर ही शामिल है ना, मतलब अपोजिट जेंडर, यूजली अपोजिट जेंडर ही शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम जेंडर कांट बी देयर, बिकॉज इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक एज सच। बट हाँ, मोस्टली तो अपोजिट जेंडर शामिल होते ही। इट्स मोर अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावरफुल एंड पावरलेस। The relationship between powerful and powerless, है ना? So pleasure is actually in that sense more about power to control, to direct, or obviously, है ना, when you are controlling someone, then you are driven by some sort of desire as well। So ये scenario है, तो desire ultimately exists in pleasure for sure। डिजायर अल्टीमेटली मेमोरी एंड थॉट, फिर है ना, डिजायर को हटाने के लिए अगर मान लो किसी व्यक्ति है जो पावरफुल भी है और उसके पास बहुत सारी, है ना, ही इज आल्सो टू मच एम्बिशियस और हु हैज टू मच डिजायर एज वेल, तो उस प्रोसेस में वो अटेंटिव ही होगा तभी तो उसकी डिजायर जाएगी ना, देन ओनली द होल मूवमेंट ऑफ प्लेजर विल स्टॉप। बट उस प्रोसेस में अगर आपके अंदर भी डिजायर है, भले ही उससे थोड़ी छोटी हो, उसकी थोड़ी बड़ी है, उसकी 10 गुनी है, उसको 10 लाख रुपए चाहिए, आपको 10 हजार रुपए चाहिए, ठीक है, तो उस प्रोसेस में भी घुमा फिरा के अंत चाहिए तो दोनों को ही ना। ठीक है, सो देयर इज डिजायर प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम, देन अल्टीमेटली यू विल बी कंट्रोल्ड। सो ऐसा है सिनेरियो, तो उस चीज को थोड़ा सा देखिएगा। खैर, कोई बात नहीं, हम लोग नोटिस करते हैं, थोड़ा सा गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं उसकी ओर।
फिर से वही क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। व्हाट इज नहीं नहीं, क्या सवाल था यार, आज मैं भूल जाता हूँ। व्हाट इज द प्रॉपर व्हाट इज द प्रॉपर रिस्पॉन्स टू प्लेजर? व्हाट इज द प्रॉपर रिस्पॉन्स टू प्लेजर? Ding 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 ding. Whew, what is the proper response to pleasure? Mm, 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 mm. See, as the affairs are right now, जिस तरह की दुनिया में भी हम लोग जी रहे हैं, जिस तरह के हमारे शहर हैं, even to some extent हमारे गांव है, वगैरह वगैरह, pleasure is dominantly present in our society. And let's not be too much away from the reality. The thing is that so most likely pleasure आपके अंदर सिस्टम में भी होगा. You will have to move away from pleasure. So how to do that? ये सवाल है basically कि what to do if I want to go away from pleasure, but right now I am too much excessively engaged in that. ठीक है, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो प्लेजर आपको किसी और से मिल रहा होता है ना, उसमें ऑब्वियसली आप पावरफुल फील करना चाह रहे होते हैं, या फिर ऐसा ही नहीं है कि ऐसे ही मिल रहा होता हवा में, आप किसी को से जब प्लेजर ले रहे होते हैं तो वो आपको प्लेजर दे भी रहा होता है। ठीक है ना, तो अगर वो देना बंद करे तो आप ले भी नहीं पाएंगे, एंड द सेम वे अगर आप प्लेजर ले रहे हो तो आपसे भी मोरली कोई ना कोई प्लेजर ले रहा होगा और आप भी उसको दे रहे होंगे, सो इट्स इन वन सेंस फोर पीपल अरेंजमेंट एट लीस्ट है ना। और इवन एक और भी सिनेरियो हो सकता है कि पहली बात तो आप कहीं देते हैं और फिर है ना आप कहीं से लेते हैं। आप लेना बंद कर दीजिए तो आप देना बंद कर देंगे, और अगर आप देना बंद कर दीजिए तो भी आप लेना बंद कर देंगे, है ना। सो इट गोज बोथ वेज। तो अब यहाँ बात तो फिर रिलेशनशिप्स की आ जाएगी आपकी, है ना, घुमा फिरा कि ये भी एक रिलेशनशिप होगा एक, और दो इसमें भी आपका समय जाता होगा, टाइम, इसमें भी ऑब्वियसली आपका टाइम जाता होगा। ठीक है, देयर इज अ होल ड्यूरेशन टू इट, है ना, गिविंग प्लेजर, टेकिंग प्लेजर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसा है। और उस प्रोसेस में आप देखेंगे कि रिलेशनशिप्स ऑब्वियसली फिर उसमें बीच में आपके अंदर केवल प्लेजर ही नहीं, आपके अंदर फियर भी होगा। ठीक है, तो आपकी इसका मतलब नॉट ओनली आपको फियर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, फियर की अंडरस्टैंडिंग नहीं अच्छी होगी तो इसका मतलब कि यू आर अटैच्ड टू अ फ्यू थिंग्स, उसका मतलब ये है कि देन यू विल आस्क कि कैसे फियर को हटाएं, है ना, देयर यू विल फाइंड दैट यू थिंक अबाउट समथिंग ओनली देन, है ना, fear takes place, or also you think about someone, something or someone, only then pleasure takes place. then फिर बात थिंकिंग की आ जाएगी, फिर सवाल ये उठ जाएगा कि कैसे, हाउ टू स्टॉप, हाउ नॉट टू थिंक अबाउट समथिंग, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर मैं सोचने लगता हूँ तो फिर मुझे डर आ ही जाता है, प्लेजर आ ही जाता है ना। तो फिर यू विल आस्क द क्वेश्चन कि हाउ नॉट टू थिंक अबाउट समथिंग, उसमें फिर बहुत लोग कंट्रोल और ज्ञान देने आ जाएंगे। अब इतना तो होता ही है। अब यहाँ के बाद एक अलग डायमेंशन ह्यूमैनिटी में है ना, और हमेशा वो चोर दरवाजा खुला रहेगा, है ना। इट हैज टू बी यू हु हैज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेरी क्लियरली। उस प्रोसेस में इन डिस्कशंस का बहुत और इम्पोर्टेंस हो जाता है कि भैया कंट्रोल नहीं हो पाएगा, है ना। इट्स नॉट ए थिंग टू बी कंट्रोल। हालांकि बहुत सारे है ना डिवाइसेस निकाले जा सकते हैं कि उसके ऊपर तक का एनालिसिस बिल्कुल सही है, कि थॉट तक का एनालिसिस ले जाना कि हाँ, थॉट से फिर तुम्हारा वो होता है, फियर और फिर प्लेजर का जन्म होता है, उतना तक का एनालिसिस एक्चुअल में सही है ना। और वहां तक कोई बताएगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा भरोसा भी होने लगे, तो उसके बाद अगर वो कोई सोल्यूशन उसका ये बताता है कि ना कि कंट्रोल कर लो थॉट को, कंट्रोल, यू कांट कंट्रोल थॉट, यू कैन ओनली गिव अटेंशन टू थॉट। ठीक है, उस प्रोसेस में आपको ये देखना पड़ेगा कि थिंकर एंड थॉट की, क्या बिना थॉट के थिंकर होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता है तो फिर कंट्रोलर इज द कंट्रोल, है ना, यू कांट कंट्रोल दैट थिंग। तो उस प्रोसेस में आपको थिंकर एंड थॉट की अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है कि विदाउट द थॉट देयर इज नो थिंकर। उस प्रोसेस में पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फिर इंडल्ज इन प्लेजर प्लेजर देन सर्टेनली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फियर इन यू एज वेल। ठीक है, इन सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, वो किस रिलेशनशिप में है ना, जिस रिलेशनशिप में आपको फियर होगा मोस्ट लाइकली यू मस्ट बी गिविंग प्लेजर इन दैट रिलेशनशिप एज वेल टू द अदर्स। ठीक है, तो आप प्लेजर उन्हें दे भी रहे होंगे मोस्ट लाइकली, ऑब्वियसली उनके साथ आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सो मोस्ट लाइकली दीज विल बी द इंडिविजुअल जो आपको एक सेंस में वन वर्ड भी नहीं दे रहे होंगे, है ना। सो मोस्ट लाइकली देयर विल बी सर्टेनली समथिंग जो कि उनके पास होगा, जो कि आपको चाहिए होगा। ठीक है,
तो इस तरीके से है, उन चीज़ों को जब आप देखेंगे और फिर थॉट का आपका मूवमेंट है, आप उन डिज़ायर्स को नहीं हटा पा रहे होंगे, इसका मतलब थॉट को नहीं रोक पा रहे हो, इसका मतलब जॉय नहीं हो आ पा रहा होगा आपकी लाइफ में, इसका मतलब आपकी इमेजिनेशन अनलॉक नहीं हो रही होगी। यू विल नॉट बी एक्टिंग वेरी क्रिएटिवली इन योर लाइफ, आप बहुत मूव नहीं कर रहे होंगे, स्टैग्नेशन आ गया होगा एंड थिंग्स लाइक दैट एंड द लिस्ट टोटली गोज़ ऑन। तो बेसिकली बात यही है कि आप थॉट के मूवमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, उस प्रोसेस में इनएक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन होइए बीच-बीच में फ्रॉम टाइम टू टाइम अपनी लाइफ में, ब्रेक लीजिए चीज़ों से, लोगों से, परस्यूट से, है ना? ऑर्डर क्रिएट करिए, यही है और क्या। What is the proper response to pleasure? Creation of order, which can only be done when you are free enough. You will only be free enough when you are able to from time to time stop your thinking completely and let joy and freedom take over। एक सेंस में स्पेस को बनाइए, क्रिएटिविटी को बनाइए, उस सेंस में आपको थॉट का जो पूरा मूवमेंट है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उस प्रोसेस में स्ट्रक्चरली आपको ब्रेक लेने होंगे, फियर एंड प्रेशर को तोड़ना होगा। तो more or less it's more about what is the proper response to pleasure, investing time in understanding the whole movement of pleasure। यही है इसका छोटा आंसर। ठीक है और सटीक है और यही ही आंसर है और देयर इज नथिंग एल्स।